हेलो फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, इसके पहले अपन ने क्या देखा था? रेट लॉ और रेट कांस्टेंट देखा था। ओके, केमिकल काइनेटिक्स में, है ना। तो रेट लॉ और रेट कांस्टेंट इट इज डिपेंड अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के ऊपर ही वो डिपेंड रहता है। रेट कांस्टेंट मतलब क्या था? मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिटी, मतलब जो भी रिएक्टेंट है उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन यदि 1 हो गया तो उस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। ओके, और रेट लॉ ये क्या चीज है? इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन वैल्यू और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, उसको अपन क्या कहते हैं? रेट लॉ कहते हैं। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट अपने को देखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगेन इट इज द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन वैल्यू। इट मींस the order of reaction is does not depend upon the stoichiometric coefficient of reactant. ओके, एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, या फिर जो आपके सिलेबस में एग्जांपल वो अपन ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल है? a प्लस बी इट गेट कन्वर्टेड इनटू p। डायरेक्टली प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हो या फिर c प्लस डी भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। a का कोएफिशिएंट स्मॉल है, इस b का मतलब कैपिटल b का कोएफिशिएंट स्मॉल b, कैपिटल c का स्मॉल c और इसका d। ओके, इसका भी अपने को क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो क्या लिखते हैं अपन? रेट इक्वल्स टू के। के क्या है आपका? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, इनटू क्या करते हैं अपन? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए लिखते हैं एज इट इज। ये कंसेप्ट अपना ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? एक्सपोनेंट लिखते हैं। ओके, और एक्सपोनेंट के ही ऊपर में मे और मे नॉट बी दोनों भी डिसाइडेड है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहता है? डिपेंड रहता है। लेकिन एक्सपोनेंट की यदि अपन ने क्या की? सम की या फिर एडिशन की, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने को मिल जाएगा। तो अपने को देखना है कि ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, तो कैसे क्या है। ओके, तो यहाँ पे लिख लिया। देन क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज़ टू द पावर वाई। ये हो गए एक्स एंड वाई। ए क्या है आपके? एक्सपोनेंट है। एक्स एंड वाई ए क्या है आपके? एक्सपोनेंट है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज है वो अपन उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज विद रिस्पेक्ट टू इच रिएक्टेंट, मतलब वो रिएक्टेंट के ऊपर ही क्या रहती है? केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर डिपेंड्स रहता है। ठीक है, इज डिफाइंड एज द एक्सपोनेंट टू विच पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ। जो रेट लॉ में अपन ने क्या देखे थे? एक्सपोनेंट देखे थे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर में डिपेंड रहती है? बोलते एक्सपोनेंट के ऊपर में डिपेंड रहती है। लेकिन एक्सपोनेंट क्या चीज है? पहले बता रहा हूं मैं, एक्सपोनेंट क्या चीज है? ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है उस रिएक्शन की जो अपने को क्या करनी है? लेनी पड़ती है। उसको अपन क्या कहते हैं? रेट लॉ कहते हैं। यहां तक ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ, दिस इज नथिंग बट द व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन ले लेते अपन। ओके, जनरल रिएक्शन तो ये देख ली। देन एक एग्जांपल ले लेते अपन। मान लो कि हाइड्रोजन है, आयोडीन के साथ में क्या हो रहा? रिएक्ट हो रहा, और क्या मिलेगा अपने को? ट्वाइस HI मिल रहा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के ऊपर में डिपेंड नहीं रहता, तो उसको छोड़ दो। किसके ऊपर डिपेंड रहता है? रिएक्टेंट के ऊपर में डिपेंड रहता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? तो क्या डेफिनेशन है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर है उसकी यदि एडिशन कर दी, इट मींस दैट एक्सपोनेंट की अपन ने क्या कर दी? सम कर दी या फिर एडिशन कर दी, तो वी आर गेटिंग ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मतलब अपने को जो भी केमिकल रिएक्शन है उसका क्या मिलेगा? ओवरऑल ऑर्डर मिलेगा। तो कर देते अगेन। इसका पहले क्या लिखते हैं अपन? रेट। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। के इज नथिंग बट द व्हाट? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, मतलब इसका ऑर्डर क्या है? इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1। इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1। एक्सपोनेंट की एडिशन कर दी जाए तो अपने को क्या मिल जाता है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो क्या मिलेगा? 1 + 1 2 मिलेगा। मतलब इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। मतलब ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 रह सकती है, फर्स्ट ऑर्डर की रह सकती है, सेकंड ऑर्डर की, और बहुत ऐसी कम रिएक्शन है जो थर्ड ऑर्डर की रहती है, और फ्रैक्शनल में भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट टू द रेट लॉ। मतलब रेट लॉ में जो एक्सपोनेंट रहते हैं वो उसके ऊपर में क्या रहते हैं? डिपेंड रहता है। यहां तक क्लियर है? और ये कौन सी वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको समझा के दिया। देन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसके पहले भी अपन ने वो एग्जांपल लिया था। मतलब ऑर्डर में क्या करना है अपने को? एक्सपोनेंट की एडिशन करनी, तो अपने को ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, ट्वाइस H2O2। ये एग्जांपल आपको याद में रखना है।
देन इसका डिकम्पोजिशन होता है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन किस में होता है, वाटर में, और किस में होता है, ऑक्सीजन में इसका डिकम्पोजिशन होता है। ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, रेट इक्वल्स टू के लिखा है यहाँ तक, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका पावर क्या होना चाहिए था, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, लेकिन वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है रेस्ट टू द पावर 2 मतलब 2 के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। तो ये जो रिएक्शन है सिंगल ओनली वन रिएक्टेंट के ऊपर में डिपेंड रहती है, इसीलिए इसका जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। मतलब ये आपकी कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, मतलब क्या 0 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, फ्रैक्शन भी रह सकता है। फ्रैक्शन का एग्जांपल देखते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। नेक्स्ट एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एसिटाल्डेहाइड का ले लेते हैं। ठीक है, एसिटाल्डेहाइड का क्या फॉर्मूला, CH3CHO। तो इसका कन्वर्शन किस में हो जाएगा, CH4 में, मतलब मीथेन में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, CO। तो इसका यदि अपन क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो ये फ्रैक्शनल में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो रेट इज इक्वल टू K इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डेहाइड रेस्ट टू द पावर 3/2। मतलब इसका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, 1.5 रहेगा, मतलब फ्रैक्शनल में रहेगा। तो ये भी आपको, ये जो रिएक्शन है वो भी आपको ध्यान में रखना है। 0 ऑर्डर की रिएक्शन देखते हैं तो अमोनिया गैस का कन्वर्शन किसमें होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। उसका कुछ भी ऑर्डर नहीं है, वो सिंपली कन्वर्शन है। तो वो जो है रिएक्शन वो क्या रहेगी, 0 ऑर्डर की रहेगी। ठीक है, 0 ऑर्डर का भी मैंने आपको बता दिया। और एक रिएक्शन ले लेते हैं, 3rd ऑर्डर की होनी चाहिए, लेकिन वो 2nd ऑर्डर की रहती है। इट मीन्स उसमें से जो एक रिएक्टेंट है वो क्या शो करता है, 0 ऑर्डर शो करता है। ठीक है, इसके भी पहले उसका एग्जांपल अपन ने लिया था। तो क्या था, NO2 प्लस CO, इसका कन्वर्शन किस में हो जाता है, NO प्लस CO2 में हो जाता है ना। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट इक्वल्स टू K इज नथिंग बट व्हाट, प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, NO2 रेस्ट टू द पावर 2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO। लेकिन इसका क्या रहता है, 0 रहता है, मतलब इसका ये जो है वो कौन सा 0 ऑर्डर है ना। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी इसका जो ऑर्डर है वो कुछ भी नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की हुई वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। ये आपको देखना है। ठीक है, मतलब हाउ टू रिमेंबर और ऑर्डर और की पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0, मे बी फ्रैक्शनल, मे बी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और 3rd ऑर्डर की रिएक्शन क्या है, बहुत ही कम है आपके सिलेबस में, तो वो अपने को पढ़ना है। यहाँ पे आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर में डिपेंड है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू के ऊपर में डिपेंड है, मतलब उसकी ऑलरेडी जो केमिकल रिएक्शन की जो रेट है या फिर ऑर्डर है ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल से डिटरमाइन की हुई वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अपन, देख लेते हैं और एक कंसेप्ट है अपने पास में, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड 0 ऑर्डर। तो पहले अपन क्या करते हैं, यूनिट्स मतलब बहुत सारे मतलब JEE फिर से MST CET या फिर नेट में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है, यूनिट क्या है, या तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर एज वेल एज 0 ऑर्डर का यूनिट क्या अपन वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अपने को एक फार्मूला भी मिलता है, फार्मूला यदि अपन लर्न किया या फिर कैसे क्या तो देख लिया तो इजीली वी आर गेटिंग अ यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज वेल एज 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर में लिख लेता। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है ना। रेट ऑफ रिएक्शन की क्या डेफिनेशन देखी थी अपन ने, रेट ऑफ रिएक्शन द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन देखी थी। मतलब अपने को क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना। कॉन्सेंट्रेशन का जो है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता, और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाता, इंक्रीज होता है, लेकिन कितने टाइम्स के लिए, पर यूनिट टाइम के लिए। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, बराबर है। तो कोई भी अपन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या यूनिट लगाते हैं, मोल पर डीएम क्यूब या फिर मोल पर लीटर, तो अपने को यूनिट मिलेगा टाइम मतलब सेकंड। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का क्या अपने को यूनिट मिलेगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ठीक है, या फिर क्या मिलेगा, मोल पर लीटर। डीएम क्यूब की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर सेकंड। ये किसका यूनिट है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है।
रेट कांस्टेंट का भी यूनिट अपन क्या कर सकते हैं अभी, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट किससे कंपैरिजन करते हैं अपन, रेट कांस्टेंट से करते हैं। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट या फिर रेट के लिए अपने को क्या मिलता है, रेट इक्वल्स टू जनरल रिएक्शन के लिए क्या मिलता है अपने को, के बराबर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज़ टू द पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज़ टू द पावर वाई। ठीक है, इसको कंपैरिजन क्या, ये रेट ऑफ रिएक्शन है और दूसरा क्या अपने पास में रेट कांस्टेंट, फिर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर उसमें वही वैल्यू अपने को पुट करनी। इसको अपन थोड़ा रीअरेंज करें तो क्या मिलेगा अपने को, K इज इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A रेज़ टू द पावर x इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू द पावर y, है ना। x एंड y ये क्या है, x इज इक्वल टू y, ये क्या है, एक्सपोनेंट है, लेकिन कौन से फॉर्म के एक्सपोनेंट है, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म के एक्सपोनेंट है, मतलब अपन उसको क्या पुट कर सकते हैं, उसको अपन n ले सकते हैं। दैट इज अगेन द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक्सपोनेंट क्या है आपके, कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, वो n हो जाएगा। ठीक है, सिंपल x एंड y को या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A रेज़ टू द पावर x इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू द पावर y, उसको अपन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में पुट करेंगे और अपने को क्या मिल जाएगा, एक फार्मूला मिल जाएगा। देन अपन फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट निकालेंगे और सेकंड ऑर्डर का यूनिट निकालेंगे। तो K इज इक्वल टू, K इज नथिंग बट व्हाट, रेट कांस्टेंट। रेट का लिख लिया अपन ने, क्या मिला अपने को, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या मिला, कॉन्सेंट्रेशन बराबर है अपॉन टाइम इनटू यहाँ पे 1 ऊपर में आ जाएगा और इसको क्या पुट किया था अपन ने, कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर n, मतलब ये जो x एंड y है वो क्या है, एक्सपोनेंट है, कौन से फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर n, है ना। इस फार्मूले में यदि अपन वैल्यू पुट करते तो अपने को यूनिट्स मिल जाएगा, कौन सा यूनिट मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का भी यूनिट मिल जाएगा और जीरो ऑर्डर का भी यूनिट मिल जाएगा। तो पुट करते हैं, फार्मूला पता चला आपको कैसे क्या निकला है। तो बहुत ही सिंपल, अपने क्या किया, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का हम देखा, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, मतलब मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड और मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, या फिर टाइम आवर भी अपन लिख सकते हैं। और सेकंड अपने जनरल रिएक्शन का देखा, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कैसे, रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज़ टू द पावर x इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज़ टू द पावर y। तो ये जो x एंड y है क्या, एक्सपोनेंट है, उसको अपन कौन से टर्म में लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर n की टर्म्स में उसको अपन लिख सकते हैं। देन यू आर गेटिंग अ फार्मूला। तो ये फार्मूले में अपने को फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर पुट करना और अपने को इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में क्या मिलेगा अपने को, मोल पर लीटर एज इट इज, और टाइम मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेकंड इनवर्स। ठीक है, या फिर टाइम नीचे भी लिया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड नीचे लिख लेता। ठीक है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन फर्स्ट ऑर्डर है तो कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या मिलेगा, फिर से मोलर पर लीटर रेज़ टू द पावर 1, है ना। n इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो 1 लिख लिया है। वो लिख लिया तो अपने को क्या मिल जाएगा, दिस मोल पर लीटर एंड दिस मोल पर लीटर गेट कैंसल एंड द रेट एंड द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर दैट इज द सेकंड इनवर्स। वैसे ही अपन जीरो ऑर्डर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 न लिखते हो, क्या लिख दो, 0 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा अपने को, जीरो ऑर्डर का यूनिट मोल पर लीटर इनटू सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या मिलता, मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स, और 1 के लिए क्या मिलता, सिंपल, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या मिलता, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे आपको यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर एज वेल एज जीरो ऑर्डर का भी कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ओके।